लास्ट लेक्चर में हम लेसन देख रहे थे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सुनील शास्त्री, इनका पाठ है। हमारा कहाँ तक हुआ था, आज सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा कर और नया अनुभव करना चाहता हूँ। उन बातों को, क्योंकि संस्मरण है, ध्यान में रखिए, उन बातों को तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज फिर इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है बहुत कठिन परिस्थिति है। उस कठिन परिस्थिति में अपने उसूलों के साथ जीना यह बहुत डिफिकल्ट है, यह बहुत कठिन है। इसलिए वह कहते हैं कि उस नींव को फिर से संजोना संवारना चाहता हूँ, मेरे मन का महल फिर ये झंझावात में खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए, जो मेरे पिताजी के साथ बिताए। वह दिन अभी भी मुझे याद आते हैं और दिन बहुत सुंदर थे। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे, व्यक्तिगत पर्सनल काम, निजी काम। बाबूजी अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था, मुझे बहुत खुशी होती थी। एक होड़ होती थी, ओढ़, ओढ़, होड़, क्या कहते हैं उसे हम, होड़। होड़ में क्या कहेंगे हम, होड़, कंपटीशन, या हाँ, एक होड़ लगी रहती थी, एक कंपटीशन होती थी हम लोगों में, जो हम भाइयों में लगी रहती थी। हम भाइयों में हमेशा लगी रहती थी कि पापा किसे काम बोलते हैं, पापा का काम कौन करता है, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। ध्यान में रखिए, कंपटीशन हम भाइयों में या होड़ हम भाइयों में कौन सी बातों से लगी रहती थी कि किसे कितना काम दिया जाता है, कौन कितना वो काम सफाई से करता है, अच्छी तरीके से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, इधर उधर हो गई है, इधर का सामान उधर सामान उधर, अलमारी कबर्ड, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। अलमारी बहुत इधर उधर हो गई है, सामान इधर बिखर गया, वो बिखरा हुआ सामान ठीक से कर दो, कमरा भी साफ कर दो। मैंने स्कूल से लौटकर वह सारा कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि बाबूजी ने मुझे बताया, सब मेरा काम था पूरा कर दिया, अलमारी ठीक से कर दी, कमरा ठीक से साफ कर दिया, और दूसरे दिन स्कूल जा ही रहा था कि बाबूजी ने बुलाया और पूछा, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है? मैं बहुत खुश हुआ। फिर मेरे कुर्ते कहाँ है? कुर्ता, शर्ट्स, अपने कमरा बहुत अच्छी तरह से साफ किया है, अलमारी बहुत अच्छी तरह से लगाई है, लेकिन मेरे कुर्ते कहाँ है? मैं बोला, वे कुर्ते वाला, कोई यहां से पट रहा था, कोई वहां से पट रहा था, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। मैं सब कुर्ते निकाले कबड़ में से और मां को दे दिए। उन्होंने पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है? उन्होंने मुझे पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, हफ्ता, अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, जाड़ा, सर्दी। जाड़ा, सर्दी, अब जाड़े के दिन होंगे, सर्दी के दिन होंगे, तब ये सब कपड़े काम आएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से कोट पहन लूंगा, ऊपर से कोट पहन लूंगा। मैं बाबूजी की तरफ देखता ही रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? एक इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है थोड़ा सा फटा हुआ तो क्या हुआ, ऊपर से मैं कोट पहन लूंगा। मैं देखते ही रह गया। वे कहते जा रहे थे, ये सब कपड़े खादी के हैं, खादी, खद्दर, खादी
खद्दर, ये सब खादी के कपड़े हैं। और खादी के कपड़े बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पता है पहले के जमाने में, जमाना मीन्स आजादी के पहले की बात है, आजादी के पहले स्वदेशी का इस्तेमाल किया जाने लगा था। पता है आपको, गांधी जी ने स्वदेशी का निर्माण किया था, स्वदेशी का नारा लगाया था। और तब वो खुद चरखे पर सूत निकालते थे, उससे खद्दर बुनते थे और वही पहनते थे, स्वदेशी। हाँ? तो ये खादी के कपड़े बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बड़े मेहनत से बनते हैं। इनमें बड़ी मेहनत से बनाते हैं कौन? ये बिनने वाले। इसका एक एक सूत काम आना चाहिए, सूत धागा, इसका एक एक धागा काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। यही नहीं, तब से मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। कौन सी बात है, ध्यान में रखो वेब के लिए। वो क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। मैंने यह देखा कि एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा, इसके रुमाल बना दो। रुमाल, एंकरचिप, रुमाल एंकरचिप। उन्होंने फटे हुए कुर्ते मां को दिए और कहा कि इसके रुमाल बना दो। क्यों? जो पीठ का जो हिस्सा है बराबर वो शेप में आता है, वह रुमाल का शेप बनता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके रुमाल बना दो, एंकरचिप बना दो। देखिए, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री किस से रहता है, ये तो कितना आया और कितना गया पता ही नहीं होता है। कपड़े में कितनी शर्ट है, कितने एंकरचिप है, ये भी पता नहीं होता है। बाबूजी का एक तरीका था, बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था, अपने आप मुझे उनकी ओर खींचता था। वे अगर सीधा से कहते या सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए था या खादी से प्यार करना चाहिए, बता सकते थे। ये बात सीधे ढंग से भी बता सकते थे, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए। तो शायद वह कहते, शायद वह बात कभी मेरे मन में घर न करती, मेरे मन में न बैठती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, उनके व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता है, अपनी ओर आकृष्ट करता है, खींच लेता है। इन मराठी में कहावत है, आधी केले मग सांगितले। पहले बताया, पहले खुद किया और बाद में बताया। इसी तरह वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतार हो जाते, सब कुछ निछावर करना पूरी तरह से देने पर वो उतार हो जाते। अम्मा बताती है, हमारे शादी के चढ़ावा पर गहनों के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम के गहने आए थे। वेब के लिए पूछा जाता है कि शादी के चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम की सोने के गहने आए थे। शादी में होता है ना, शादी पे हम में गहने दिए जाते हैं दुल्हा दुल्हन को, तो कितने? 5 ग्राम के गहने आए थे। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए, जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई के गहने मिले। मुंह दिखाई गिफ्ट, जब कोई नई दुल्हन घर में आती है तो मुंह दिखाई होती है, तो कोई पैसा देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो वहां पर मुझे मुंह दिखाई के गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जो भी रिश्तेदार है, जिनसे भी रिश्ता है, उन्होंने मुंह दिखाई के तौर पर मुझे कुछ न कुछ गहना दिया था। जिन दिनों हम बहादुरगंज के मकान में आए, उसके बाद हम बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा, घाटा, लॉस हो गया। उन्हीं दिनों तुम्हारे पिताजी की जो चाचा जी है, उन्हें कोई घाटा लगा। किसी तरह से बाकी रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। उस चाचा जी को पैसा देने की, जो भी लॉस हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उसके पैसे देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी? उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत भी नहीं सोची। कैसे हुआ, क्या हुआ,
कब देना, इतना भी नहीं सोचा। ठीक से जानकारी लेने की भी हमने नहीं सोची, और न ही इनके बारे में कभी पूछताछ की कि घाटा कैसे हुआ, लॉस कैसे हुआ, ये उन्होंने पूछा तक नहीं। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों को और मनुष्य की मजबूरियों को समझते हुए सब हमसे गहनों की मांग की। तो हम क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा ही लगा और गहने देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए। कितना बड़ा सेंटेंस है, देखिए। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने सारी दुनिया की मुसीबतें, सारी दुनिया के प्रॉब्लम, सारी दुनिया की मुसीबतें और इंसानों की मजबूरियां, मनुष्यों की मजबूरियों को समझते हुए हमसे जब गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसे ही लगा और हम गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। थोड़ी देर के लिए दे या न दे, थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, पर हमने यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने यह बात सोची कि अपने पति के खुशी में ही हमारी खुशी है, और हमने गहने दे दिए। केवल टीका, नथुनी और बिछियाई रख लिए थे। टीका, नथुनी और बिछियाई रख लिए थे। ध्यान में रखिए, इतने क्यों रखे, कारण लिखिए, उसके लिए आता है। हमने सिर्फ क्या रखा? टीका, नथुनी और बिछिया, इतने ही रखे। वे हमारे सुहाग वाले गहने हैं, हमारे सुहाग वाले गहने हैं। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा को रोक न सके। पीड़ा, दुख, तकलीफ। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन उनकी जो पीड़ा थी उनके ओठों पे आ गई। वो खुद की पीड़ा को रोक न सके और कहने लगे, जब तुम मिर्जापुर जाओगी तो लोग गहनों के संबंध में पूछोगे तो क्या कहोगी? उन्हें दुख हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम मिर्जापुर जाओगी तो वहां के लोग, घर वाले लोग तुम्हें गहनों के बारे में पूछेंगे, तुम्हारे गहने क्या है, पहन के क्यों नहीं आई, तो तुम क्या कहोगी? हम मुस्कुराए, मैं हंसी और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने यह बहाना भी सोच लिया है। हम कह देगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, क्योंकि उस वक्त स्वदेशी का आंदोलन था। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, और इस पर कोई शक भी नहीं करेगा या कोई शंका भी नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे। बाबूजी कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहां बहुत तकलीफ है। इसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। तुम्हें मेरे घर में बहुत तकलीफ है, इसे मैं समझता हूं। मुझे पता है तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, तुम्हारी शादी मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें मिल सकता था, अच्छे घर में तुम्हारा ब्याह हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें आराम देना तो दूर, तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिए। तुम्हें खुश रखना चाहिए था, वो बात तो दूर है, तुम्हें आराम देना तो दूर की बात है, तुम्हारे बदन के बदन शरीर, तुम्हारे शरीर की जो गहने हैं, हमने सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर असल गहना तो है, वह तो है ना, क्योंकि स्त्री का असली गहना उसका पति है, इसलिए उन्होंने कहा असल गहना जो है तो वह तो है, आप तो हो, मेरे साथ आप हो, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बनवा जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहते हैं, सुख तो सदा ही लगा रहता है। सुख और दुख जीवन में हमेशा लगे रहते हैं। हमेशा कोई दुख ही रहेगा ऐसी नहीं है, कोई सुख ही रहेगा ऐसा भी नहीं है। सुख दुख तो आना ही है, वह तो रात दिन की बात ही है, कभी सुख कभी दुख। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद
दिन, वैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इसी तरह से। अभी हमें देखना है स्वाध्याय। स्वाध्याय में हमें देखना है पहले संजाल पूर्ण करो, शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। मैं आंसर लिखता हूं सिर्फ। पहला ईमानदारी, शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं ईमानदारी। दूसरा सादगी, दूसरा है सादगी। तीसरा है सरलता, सरलता। चौथी वेब है दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सहायता करना, हमेशा दूसरों की सहायता करते थे, मदद करते थे, ये हुआ पहला वे। दूसरा है परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाने का क्या परिणाम हुआ? नींद टूटी। दूसरा है परिणाम लिखो, नींद टूटना या नींद का या नींद टूटना। और क्या हुआ? बड़ी तेज आवाज में बोलना, बड़ी तेज आवाज में बोलना, बड़ी तेज आवाज में बोलना। दूसरा है 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का परिणाम क्या हुआ? जब उन्होंने कहा हिसाब से कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर से पैसे जमा कर दीजिए, तो उसका परिणाम क्या हुआ? पिताजी की यह बात सुनकर क्या हुआ? यह बात सुनकर दोनों भाई क्या हुआ? दोनों भाई वहां रुक न सके, दोनों भाई वहां रुक न सके। और क्या हुआ फिर? रुक न सके और कमरे में जाकर देर तक क्या हुआ? फूट कर क्या हुआ? रोते रहे, फूट कर रोते रहे। अभी हमें देखना है नेक्स्ट वेब। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम, पाठ में लेसन में कौन कौन से गहनों के नाम आए हैं? अभी यहां पर 4 वेब है। देखिए गहनों के नाम। एक टीका, सुहाग वाले गहने थे, वही बचे थे, मीन्स वही गहने का नाम आया पाठ में। टीका, नथुनी और चौथा बिछिया। और अभी जगह 5 है, 4 जगह है, पाठ में 3 है। एक 5 ग्राम सोना भी लिख देते हम, नो प्रॉब्लम। 5 ग्राम सोना, 5 ग्राम सोना, ये भी लिख देते हैं, मीन्स चारों वेब कंप्लीट हो गए। दूसरा है वर्ण पहली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। जो ये है रिडल्स, उसे हमें क्या करना है? विलोम शब्द की जोड़ियां लिखना है। पहला दुख, दुख विलोम शब्द सुख। देखिए वहां पर है क्या? सुख है क्या? दुख सुख। बुरा भला। तीसरा प्रसन्न,
प्रसन्न विलोम अप्रसन्न, अ भी है वहां पर, अप्रसन्न। चौथा सदुपयोग, सिर्फ आगे दू लगाना है, दुरुपयोग, 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 सदुपयोग। दूसरा है पर असल गहना है वह तो शरीर, वह तो, पर जो असल गहना है वह तो है। इस वाक्य में अभिप्रेत भाव कौन से अर्थ से यहां पर लिया या कौन सा अर्थ लेना है? क्योंकि हम देखते हैं स्त्रियों के पास, स्त्रियों के चांदी, सोना, हीरे, माणिक, मोती सब गहने होते हैं। उन जो गहने, उन गहनों से शरीर की बाह्य श्रृंगार होते हैं, बाह्य श्रृंगार होते हैं। ये सब बाहरी शरीर पर पहनने के गहने। इसमें से कोई भी गहना स्थायी नहीं होता है, आ सकता है, जा सकता है, चोरी हो सकती है। लेकिन स्त्री का असली गहना तो उसका पति है, जो हमेशा उसके साथ रहता है, हमेशा उसके साथ रहता है। इसलिए उन्होंने कहा है स्त्री का असली गहना तो उसके पति से। इसने कहा था कि असली गहना तो है ही। उसके बाद है पाठ में कुर्ते के प्रसंग द्वारा शास्त्री जी के कौन से भाव, ये बाद में देखते हैं। पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए, सूची तैयार कीजिए। परिमाण किलो, आधा किलो, पौंड, मिनट, सप्ताह, महीना, यह है। पहला पूरे लिखता है एक एक करके। ग्राम, ये भी सोने के बाद लगा सकते हैं हम। किलोमीटर है ना, ये सब आए हैं। किलोमीटर, किलोमीटर। उसके बाद पैसे, टाइम के बारे में 5:45, 5:45। उसके बाद 5:30 है ना। उसके बाद पल मीन सेकेंड। उसके बाद मिनट है ना, मिनट। सप्ताह, महीना। ऐसे यह क्या है? परिमाण, परिमाण। यहां पर शब्द के दो अर्थ लिखकर उनके स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर क्या है पता है आपको? इसके लिए आता है आपको भिन्नार्थ शब्द। भिन्नार्थ शब्द पर, पहला जो है पर, उसका अर्थ है क्या है? पंख, पंख। हाँ, इसका सेंटेंस कोई भी बना सकते हो। पक्षी अपने परों के बल उड़ते हैं, परों के बल उड़ते हैं। उसके बाद दूसरा पर मीन्स लेकिन है ना, लेकिन, परंतु। सेंटेंस बोलिए। मैं स्टेशन पहुंचा, मैं स्टेशन पहुंचा, पर गाड़ी निकल चुकी थी, निकल चुकी थी, गाड़ी निकल चुकी थी, है ना, गाड़ी निकल चुकी थी। अब जो लास्ट है, सादा जीवन उच्च विचार, क्या अभिव्यक्ति है? ये अभिव्यक्ति हम देखते हैं स्वमत अभिव्यक्ति के लिए आ सकता है।
सादा जीवन, उच्च विचार। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, इसके लिए किसी भी तरह धन दौलत सुख सुविधाएं जो भी है वह प्राप्त करना अनुचित नहीं होता है। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, अपनी सीमित साधनों में अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन बिल्कुल साधारण ढंग का होता है। विलासतापूर्ण वस्तुएं इन्हें कभी प्रभावित नहीं करती। वे केवल जीवन आवश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं। पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के अनेक संतों, जो महात्माओं, महापुरुषों का जीवन इसी तरह का जीवन रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन, वित्त विचारों को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। यहाँ पर हमने यह जो पाठ था वो कंप्लीट किया। उसके बाद स्वाध्याय था, स्वाध्याय भी यहाँ पर कंप्लीट किया है। धन्यवाद।